वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी क़यादत भी शरीक। वजीर आजम को सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मशरकी सरहद पर भारत की इश्तियाल अंगेजी और भारत के मौसर जवाब का जायजा। रवायती फौजी ऑप्शन, हाइब्रिड वॉरफेयर और दहशतगर्द तंजीमों के प्रॉक्सी नेटवर्क से मुतालिक जामे आगाही फराहम की गई। क़यादत ने कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त चौकस, इदारा जाती हम आहंगी और ऑपरेशनल तैयारियों को नागुज़ीर करार दे दिया। That is the only path to peace. No lie, no bullet, no ban will bury the truth. Kashmir is not India's territory. Pakistan has proven India's involvement in terror, not only through proxies but through their armed forces. Not just on our soil, but India's hands are stained with blood from Sri Lanka to Canada and beyond. पाकिस्तानी कौम ने डर कर रहना नहीं सीखा। अमन को ख्वाहिश की कमजोरी ना समझा जाए। मुसल्लह फौज हर जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत को पैगाम। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, दरिया सिंध सिर्फ दरिया नहीं, ये हमारे खून में बहता है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ नहीं। भारत दहशतगर्दी को बतौर खारजा पॉलिसी इस्तेमाल करना बंद करे। नई दिल्ली के साथ मकबूजा कश्मीर के खून से रंगे हैं। पाकिस्तान में गिरफ्तार कुलभूषण भारतीय दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। दुश्मन मक्कार है, बदनीयत है और बेवकूफ भी। पहलगाम वाक़े की 10 मिनट बाद FIR दर्ज करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जोहरी ममालिक में जंग छिड़ी तो दूर तक जाएगी। भारत में पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। फारूक सत्तार ने कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने भारतीय दहशतगर्दी दुनिया के सामने अयां कर दी। भारतीय इक़दाम खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को आगाह कर दिया। पाकिस्तान की दरखास्त पर बंद कैमरा इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की काउंसिल अरकान को ब्रीफिंग। पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय इल्जामात मुस्तरद। आज़ादाना और बैनुल अक़वामी तहकीकात में ताबून की पेशकश। सिंध पास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली नाकाबिल कबूल करार। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। दरियाए चनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा। हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव 27,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का इखराज शुरू। हेडमराला पर पानी का बहाव 4,000 क्यूसेक से भी नीचे चला गया था। हेडमराला पर पानी का इखराज सफर होने से दरियाए चनाब का बेड खाली हो गया था। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक और खिलाफ वर्जी। मकबूजा कश्मीर में 2 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज कर दिया। पानी जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे का मंसूबा भी शामिल। भारत ने इन मंसूबों से मुतालिक पाकिस्तान को पेश की इत्तला नहीं दी। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। रॉ ने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। गवादर, क्वेटा और खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा तैयार। BLA फितनतुल खवारिज और गैर कानूनी अगवानों को दहशतगर्दी का टास्क सौंप दिया। अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दों की रवानगी। चंद खुदकुश बमबारों को रेकी करा दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अहसन इकदाम। भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। दिल के आर्जे में मुब्तला 7 साला मिनसा और 9 साला अब्दुल्ला के वालिद शाहिद अहमद का सिपा सालार से इजहार तशक्कुर। मोदी के गैर इंसानी इकदाम की सख्त मजम्मत। कहा, मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों का किसी को कोई फायदा नहीं।
इस्लाम हर इंसान से मोहब्बत का दर्ज देता है। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल पर जोर। पूरी कौम जज्बा शहादत से सरशार है। एक नहीं 100 मोदी आ जाएं, शिकस्त भारत का मुकद्दर है। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। शहला रजा बोली, भारत इसराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है और मुसलमानों की नस्ल कुशी में मसरूफ है। भारत ने अपने लोगों को खुद मरवाया। भारत और इसराइल का माइंडसेट एक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर कश्मीर में लोगों के घरों को तबाह करना शुरू कर दिया है। अमेरिका भारत की सरपरस्ती करता है, उसके खिलाफ सबूत होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लेता। कनाडा में सिखों के कत्ल पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिफा वतन के लिए मुसल्लह फौज के साबिक अफसरान भी मैदान में आ गए। आर्मी चीफ की एक आवाज पर हम लब्बैक कहेंगे। एक्स सर्विस वन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर ने कहा कि हम 20 लाख रिटायर्ड फौजियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फहीम अशरफ ने कहा, जब भी हमारी जरूरत पड़ी हम बिला ताखीर पहुंचेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, किसी भी किस्म का टास्क पूरा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को नोटिस जारी करने पर इख्तलाफ। जस्टिस आयशा ने कहा, मैं अपना इख्तलाफ की अलग से वजूहात दूंगी। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत से कबल जस्टिस मंसूर का तहरीर करदा नजरसानी दरखास्तों का दायरे कार पर अहम फैसला जारी। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब 3 रोज़ा दौरे पर लंदन रवाना। बरतानवी हुक्काम, सरमायाकारों, मालियाती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें शेड्यूल। जेफरीज के जेर एहतमाम सरमायाकारी गोलमेज मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब के दौरान मुल्क के माशी मंजरनामे को वाज़ेह करेंगे। बजट में शहरियों के लिए टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़। सालाना काबिल टैक्स आमदन की हद को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 से 12 लाख रुपए करने पर गौर। FBR ने टैक्स तजावीज़ पर वर्किंग शुरू कर दी। माहाना 4 लाख या उससे ज़ायद पेंशन पर 2.5% माहाना टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। इत्तला ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसरान, जजेस और साबिक फौजी अफसरान पर होगा।